सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्राक्ष व्यास और लेकर आ गए हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए प्यारे प्यारे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के नोट्स। साइंस के चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हैं। मैं आपको एक बात नोट्स दिखाने के पहले बोल देता हूँ, इससे बेहतर, इससे खूबसूरत और इससे डिटेल्ड नोट्स आपको कोई नहीं दे पाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। हाँ, इसके बाद कॉपी कर ले वो अलग बात है। इस नोट्स को बड़ी मेहनत से बनाया गया है, बहुत सारे तरीकों को अपनाया गया है। पहले एनसीईआरटी को यूज़ किया गया है, रेफरेंस बुक यूज़ करी गई है, डायग्राम्स यूज़ करे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज़ करे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूज़ करे गए हैं। क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्या मिस्टेक्स होती है, कैसे पढ़ना होता है, एक टॉपर से वेरीफाइड है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में। बस एक बार थोड़ा मुंह दिखाई कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं नोट्स, और उसके बाद आप लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। कैसे करने हैं? डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालना है, मोबाइल से नहीं पढ़ना है, प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालना है, आगे पीछे निकाल सकते हैं, कलर निकलवा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इन नोट्स के बाद आपको शायद एनसीईआरटी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से हेडिंग लिख रखी है और ये तीनों चीज़ हमने प्रोवाइड कर रखी है, प्रीवियस ईयर, टॉपर वेरीफाइड और एनसीईआरटी रेफरेंस बुक। ठीक है, इनफिलन के नोट्स हैं सबसे खूबसूरत। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी, पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, ताकि आप डेली लाइफ से समझ सके कि क्या है ये चीज़। थिंक अबाउट दिस, ठीक है, व्हेन अ रोटी बर्न ऑन तवा। सो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हैं। देन आपको बोर्ड में क्या लिखना है, वो डेफिनेशन हमने यहाँ मेंशन कर रखी है। अ केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। ठीक है, आप ऐसी की ऐसी लिखेंगे। फिर हमने डेली लाइफ एग्जाम्पल यूज़ करे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी टेबल्स बहुत जगह बना रखी है ताकि आप टेबल विजुअलाइज करने के लिए बहुत ईजी रहता है, राइट। वो चीज़ कर रखी है। देखिए, मैं जो बता रहा था आपको, कॉमन मिस्टेक्स का क्या गलती नहीं करनी है पेपर में, या बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक्स जो हमें नहीं दोहरानी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर एनसीईआरटी की एक्टिविटी हमने यूज़ करी है। बहुत सारे लोग इसे मिस कर देते, बट हम नहीं मिस कर रहे हैं। फिर मैं आपको नीचे आगे दिखाता हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मैं कह रहा था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2024 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 27। यही चीज़ है, ये डिटेलिंग है हमारी कि 2024 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर कितने मार्क का था और कौन से नंबर का था, ताकि आप पेपर में जब देखें तो आपको रिकॉल हो सके। सिमिलरली 2024 में वापस एमसीक्यू आया, 2020 में क्वेश्चन नंबर 5 आया था। ठीक है, उसी तरीके से आगे जाएंगे। फिर बोर्ड डेफिनेशन, पहले इंट्रोडक्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, एंड देन बोर्ड डेफिनेशन। फिर हमने टेबल बहुत बनाने की कोशिश करी है, डायग्राम्स बहुत खूबसूरत यूज़ करने की कोशिश करी है, ताकि एक हमें समझ में आए कि चीज़ क्या है। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। टॉपर से वेरीफाइड नोट्स हैं, उनके अगर आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। इसी तरीके से बहुत खूबसूरत नोट्स हैं, अगर आप देखते रहेंगे हर पेज पे हमने कोशिश की है कि हम सब कुछ इंक्लूड कर सकें, सारी एनसीईआरटी की पॉइंट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन फिर से आ गया। 2025 में लास्ट 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, 27 नंबर का क्वेश्चन। कुछ जगह हमने आंसर भी लिखने की कोशिश करी, कुछ जगह नहीं लिखा है। रीज़न इसके हम चाहते हैं कि आप उसे सॉल्व करें, ना कि हम करके दें, राइट। अगर ये कुछ टॉपिक्स देखिए, ऐसी हर टॉपिक के बाद लिखा है, जैसे 2025 में आया, 2024 में आया, 2023 में आया, 2022 में आया, 2019 में आया। मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें पढ़ना है। और इसका अगर आप एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने यूज़ करके समझाने की कोशिश करी है। और आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। एनसीईआरटी एक्टिविटी, कॉमन मिस्टेक, पास्ट ईयर क्वेश्चन। फिर अगर आप डबल रिप्लेसमेंट देखेंगे, ये भी 25, 23, 20 और 19 में आया। देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है। उस तरीके से जो एग्जाम्पल है कि कैसे रिएक्शन होती है, ये हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल से दे रखा है। उस तरीके से और आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से आपके पूरे नोट्स हैं जो लास्ट तक जाएंगे। हमने लास्ट में थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करी है। मैं आपको बताता हूँ, क्विक रिवीजन। जैसे 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं अपनी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। तो उनका एग्जाम्पल, पैटर्न, नेचर, मेमोरी ट्रिक क्या है, कैसा याद रखनी है, वो भी हमने लिखने की कोशिश करी है। मैरिज, डाइवर्स, सीटलिंग। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, मोस्ट रिपीटेड इक्वेशन इन बोर्ड एग्जाम, ये आप पढ़ लेना। हर बार कौन सी पूछी जाती है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हमने यहाँ लिखने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये नोट्स सुंदर लगे होंगे। डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बच्चे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। हम चाहते हैं आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ हर सब्जेक्ट में, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में। इसका लेक्चर भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, और इस तरीके से हर सब्जेक्ट के नोट्स हम दे देंगे। अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जाके पढ़ाई करो। बाय बाय।